हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन पढ़ रहे थे ओव्यूल की स्ट्रक्चर और ओव्यूल के टाइप्स। तो ओव्यूल को अपन ने क्लासिफाई किया था न्यूसेलस के आधार पे, ट्यूनिन्यूसिलेट और क्रेसिन्यूसिलेट के अंदर। फिर अपन ने इंटेगमेंट्स के आधार पे क्लासिफाई किया था एटेगमिक, यूनिटेगमिक, बाइटेगमिक। आज अपन जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ले रहे हैं वो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ फ्यूनिकल, चलाजा एंड माइक्रोपाइल, यानी कि बीजांड व्रंत, निभाग और बीजांड द्वार की जो स्थिति है उसके आधार पे अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसका, ओव्यूल का। ठीक है, तो टुडेज आवर टॉपिक जो है अपना वो क्या है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। टाइप्स ऑफ ओव्यूल based on position of फ्यूनिकल, चलाजा एंड माइक्रोपाइल। ठीक है, इस आधार पे ओव्यूल्स को 6 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। 6 टाइप्स हैं और ये 6 टाइप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन 1 by 1 वी विल डिस्कस अबाउट दैट। द नंबर 1 इज द ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल जो है वो सबसे सिंपलेस्ट या मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे आदिम प्रकार का, यानी कि सबसे पुराने प्रकार का ओव्यूल है। ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल। ठीक है, इस ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल, चलेजा एंड फ्यूनिकल, ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं, सीधी रेखा में पाए जाते हैं। यानी कि डेमोस्ट्रेशन अगर अपन इसका डायग्रामेटिकली करें तो ये ओव्यूल जो है ये इनर इंटेगमेंट और ये आउटर। ठीक है, ये इसके अंदर क्या हो गया, एम्ब्रियोसैक। न्यूसेलस जो है वो डेवलप करता है ये पार्ट, एम्ब्रियोसैक इसको बोलते हैं अपन, जिसमें आगे जाकर के एम्ब्रियो डेवलप होता है बाद में। तो देखिए ये माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकल, ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में हैं। तो इस प्रकार का जो ओव्यूल है वो कहलाता है ऑर्थोट्रोपस, रिजू हिंदी में अपन इसको बोलेंगे। और मोस्ट प्रिमिटिव है। सबसे पहले ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम को अपन ने किस में कहना शुरू किया था, जिम्नोस्पर्म्स में। तो जिम्नोस्पर्म्स में ये आपको टाइप मिलेगा एक, तो कुछ एंजियोस्पर्म्स में है जिनके अंदर ये आपको मिल सकता है, जैसे पाइपर बीटल का नाम सुना हो आपने, बीटल पान जो है, पाइपर है, ठीक है ना। इनके अंदर पॉलीगोनम प्लांट का नाम है, उनके अंदर ये एम्ब्रियोसैक आपको देखने को मिलेगा, या सॉरी ओव्यूल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट दूसरा जो टाइप है वो है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल जो है, एनाट्रोपस, या इसको अपन बोलते हैं प्रति प्रकार का ओव्यूल। ठीक है, इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है बेटा, ध्यान रखें, ओव्यूल बॉडी यानी कि ओव्यूल का जो शरीर है कर्व्ड हो गया है, मुड़ गया है एट एंगल ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री के एंगल के ऊपर ओव्यूल बॉडी जो है, ठीक है ना, कर्व्ड हो जाती है। किसके ऊपर, ऑन फ्यूनिकल। ठीक है, और ये मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर, यानी कि 80% प्लांट्स के अंदर ये मिलेगा। जैसे मालवेसी फैमिली है उसके अंदर जो, ठीक है ना, गोसिपियम वगैरह इसी में आते हैं, लेडी फिंगर वगैरह इसी में आते हैं, ठीक है ना।
सोलेनेसी। तो 80% ऑफ फैमिलीज के अंदर इस प्रकार का ओव्यूल देखने को मिलेगा, जिसमें ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल के ऊपर 180 डिग्री के एंगल के ऊपर कर्व्ड हो जाती है। ये देखिए, ठीक है ना, ये फ्यूनिकल है और फ्यूनिकल के ऊपर देखिए अभी अपन ने देखा था यूं था ओव्यूल, तो ये ओव्यूल की बॉडी जस्ट यूं रिवर्स हो गई या नहीं होगी, तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा, 180 डिग्री का एंगल। तो ये ध्यान में रखना आप, ठीक है ना। यही चीज जो है ना वो आपसे पूछी जा सकती है कि 180 डिग्री के एंगल के ऊपर कर्वेचर किस ओव्यूल में पाया जाता है, तो वो कौन सा है, एनाट्रोपस। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा जो इस प्रकार का ओव्यूल जो है थर्ड टाइप, वो एनाट्रोपस के बाद में अपन डिस्कस कर सकते हैं, हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल जो है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, हेमी एनाट्रोपस, यानी कि एनाट्रोपस जो वो 50% हो गया, हेमी आधा हो गया। आधा होने का मतलब यहां पे ओव्यूल की जो बॉडी है वो कर्व्ड है, ओव्यूल बॉडी कर्व्ड एट एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के ऊपर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर कर्व्ड है ओव्यूल की बॉडी। ठीक है, इट विल लुक लाइक दिस। ये देखिए यहां पे ये 90 डिग्री के एंगल के ऊपर 180 पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये 90 डिग्री के एंगल के ऊपर कर्व्ड है। तो इस ओव्यूल को अपन क्या बोल रहे हैं, हेमी एनाट्रोपस, एंड दैट काइंड ऑफ द ओव्यूल विल फाउंड इन केस ऑफ रेननकुलेसी। ठीक है ना, प्राइमुलेसी, इनके अंदर इस प्रकार का आपको क्या देखने को मिलेगा, ओव्यूल देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज द थर्ड टाइप। नेक्स्ट, फोर्थ टाइप ऑफ ओव्यूल बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ किसकी, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और चला जा। ठीक है ना, जिसमें पहले वाले में तो अपन ने क्या देखा था, ऑर्थोट्रोपस में तो तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में थे। दूसरे वाले के अंदर क्या था, जो एनाट्रोपस था उसमें चला जा और माइक्रोपाइल तो एक स्ट्रेट लाइन में थे, लेकिन फ्यूनिकल उनके पैरेलल था। और जो थर्ड वन है उसके अंदर अपन ने क्या देखा, माइक्रोपाइल और चला जा 90 डिग्री के एंगल पे थे, किसके, फ्यूनिकल के, जो अभी अपन ने बनाया था कौन सा, हेमी एनाट्रोपस। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना अपने को। अभी बनाया था ना अपन ने ये, तो इसके अंदर क्या था, फ्यूनिकल यहाँ पे था, तो फ्यूनिकल के 90 डिग्री के एंगल पे थे कौन, माइक्रोपाइल और चला जा। माइक्रोपाइल और चला जा स्ट्रेट लाइन में थे। ठीक है। नेक्स्ट जो ले रहे हैं अपन वो है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस, ठीक है ना, इट्स ए काइंड ऑफ द ओव्यूल इन विच द कर्वेचर विल बी इंटरनल, यानी कि जो ओव्यूल बॉडी है उसके अंदर इंटरनली भी कर्वेचर इफेक्टिव, प्रभावी होता है, डीपली, गहराई के साथ, जिसके कारण क्या होगा बेटा, न्यूसेलस, एम्ब्रियोसैक ये भी कर्व्ड हो जाएंगे। और कर्व्ड भी कैसे हो जाएंगे, नाम ध्यान में रखना, घोड़े की नाल की तरह, हॉर्स शो लाइक। तो हॉर्स शो लाइक कर्वेचर पाया जाता है किसके अंदर, एम्फीट्रोपस के अंदर। यानी कि ये ओव्यूल जब आप देखेंगे तो ये आपको यूं दिखाई देगा आपको। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि जो ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस है वो और एम्ब्रियोसैक भी कर्व्ड हो जाएंगे हॉर्स शो की तरह। तो इसको अपन क्या कहेंगे, दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा ये, जिसमें माइक्रोपाइल और चला जा एकदम तो एक दूसरे के स्ट्रेट नहीं होंगे, ओब्लिक होंगे,
और फ्यूनिकल जो होगा वो उनके 90 डिग्री के एंगल पे होगा। मेन चीज जो है इसमें हॉर्स शो लाइक एम्ब्रियो सैक दिखाई देगा, भ्रूणकोश या न्यूसेलस यानी कि बीजांड का है, तो उसको बोलते हैं एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस टाइप ऑफ द ओव्यूल विल फाउंड इन केस ऑफ द मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस उसके अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा अगर आप इसमें नाम लेना चाहें तो लेमना के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एलिस्मा पौधे का नाम है, ब्यूटोमेसी, ये जो फैमिलीज हैं इनके अंदर इस प्रकार का ओव्यूल आपको देखने को मिलेगा। लेमनेसी, ठीक है ना, उसके अंदर ब्यूटोमेसी, एलिस्मा, मिराबिलिस, कौन सा, एम्फीट्रोपस। नेक्स्ट, फिफ्थ टाइप ऑफ द ओव्यूल जो है वो क्या है, कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस, ठीक है। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल जो है इसके अंदर भी क्या होगा, ओव्यूल बॉडी में कर्वेचर होगा, कर्व्ड होगी, लेकिन वो कर्वेचर लेस इफेक्टिव होगा, डीपली बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना। ओव्यूल बॉडी आपको ऐसी दिखाई देगी, ये देखिए, ये ओव्यूल बॉडी है, दिस इज द ओव्यूल बॉडी, ठीक है। इसमें ओव्यूल जो है उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उसमें कर्वेचर आएगा, लेकिन बहुत गहरा कर्वेचर नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना। तो फ्यूनिकल जो है वो किसके नजदीक आ गया, माइक्रोपाइल के, या माइक्रोपाइल इसमें क्या होगा, कर्वेचर के कारण किसके नजदीक आ गया, फ्यूनिकल के, ठीक है। तो ऐसा जो ओव्यूल है जिसमें फ्यूनिकल जो है कर्वेचर के कारण किसके पास आ जाता है, माइक्रोपाइल के, सॉरी माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के नजदीक आ जाता है, लेकिन चलाजा जो है वो लगभग 90 डिग्री के एंगल पे होता है किसके, माइक्रोपाइल के। तो फिर उसको अपन क्या बोलते हैं, कैम्पाइलोट्रोपस, ठीक है। लेग्यूमिनोसी फैमिली का नाम सुना होगा आपने, उसके अंदर कैपेरिस यानी कि एस्केलपेडिएसी जो है आंख वाला कुल, उनके अंदर आपको ऐसा मिलेगा। लेग्यूमिनोसी का दूसरा नाम सही जो है वो फेबेसी है, और कैलोट्रोपिस, इनके अंदर ये आपको क्या मिलेगा, कैम्पाइलोट्रोपस। एंड लास्ट एंड फाइनल टाइप दैट इज सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनो का मतलब वर्ताकार अवस्था में है वो, सर्सिनोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस को वक्रण कहते हैं, वक्रण बीजांड। सर्सिनोट्रोपस में क्या होगा, ओव्यूल, ये ध्यान में रखना है, एंगल वाले हैं, ओव्यूल बॉडी कर्व्ड एट एंगल ऑफ 360 डिग्री ऑन फ्यूनिकल, ठीक है ना। एनाट्रोपस में कितना था, 180 डिग्री, हेमी एनाट्रोपस में कितना था, 90 डिग्री, और सर्सिनोट्रोपस में कितना है, 360 डिग्री। यानी कि ओव्यूल जो है वो आपको यूं आपको क्या होगा, दिखाई देगा। यानी कि घूमते हुए फ्यूनिक माइक्रोपाइल वापस कहां गया, ऊपर की ओर, ठीक है। नीचे एक बार घुमा तो वो कौन सा हो गया, 180 डिग्री, यानी कि है ना, फिर वापस ऊपर की ओर हो गया, तो वो कौन सा हो गया, 360। दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड द सर्सिनोट्रोपस एंड दैट विल फाउंड इन केस ऑफ कैक्टेसी फैमिली। कैक्टस जिसमें डंडा थोड़ा था, कैक्टेसी, ओपनसिएसी जिसमें आपका नागफनी आता है, ठीक है। तो दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ओके। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है वो है मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, वी आर टेकिंग द नेक्स्ट टॉपिक। गुरु बीजाणु जनन व मादा युग्मकोद्भिद का विकास।
मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन, एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद का विकास। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड मेगा गैमेटोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस, यानी कि मादा युग्मक का जनन भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगा। अगर आपको ध्यान में है तो कल अपन ने ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, और ओव्यूल के अंदर ये जो ओव्यूल है मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स में पाए जाने वाला, दैट इज द एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर जो सेल्स थी वो सेल्स कौन सी थी? न्यूसेलस। ओव्यूल के इंटरनल जो बॉडी बना रही थी वो सेल्स कौन सी हैं? न्यूसेलस सेल्स, न्यूसेलस। ठीक है, तो देखिए आउटर लेयर जो है हाइपोडर्मिस यानी न्यूसेलस की परत, जो आउटर परत है उसके जस्ट नीचे वाली सेल एक साइज में बड़ी होगी। ठीक है, वो जो सेल साइज में बड़ी हो रही है यूं, उस सेल को बोलते हैं बेटा आर्की स्पोरियल सेल, आर्की स्पोरियल सेल, प्रप्रसूत की कोशिका। अब ये आर्की स्पोरियल सेल जो है ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि आर्की स्पोरियल सेल जो है इसमें पहला जो डिवीजन होगा वो पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, परितनिक विभाजन हिंदी में बोलते हैं। और उस पेरिक्लाइनल डिवीजन से यहां पे दो सेल बनेंगी बेटा, ये दो सेल बनी। इज दिस क्लियर? एक बाहर की ओर, दैट विल बी कॉल्ड प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राथमिक भीतीय कोशिका। अब ये प्राइमरी पेराइटल सेल अगर गैमोपेटली का ये ओव्यूल है तो कैसा बना देगी? यूनिटैगमिक वॉल बना देगी, यानी कि इसका काम है वॉल बनाना, आउटर स्ट्रक्चर बनाना किसकी? ओव्यूल की। और अगर ये पॉलीपेटली का मेंबर है प्लांट तो यहां पे दो इंटेगमेंट बना देगी, कौन? प्राइमरी पेराइटल सेल। इसका काम है ओव्यूल की आउटर वॉल को फॉर्म करना। और जो दूसरी सेल है वो कहलाती है बेटा मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। टाइप ऑफ डिवीजन कैसा है बेटा? माइटोसिस। तो बनने वाली दोनों सेल ही कैसी होंगी? डिप्लॉइड होंगी। ये क्या बना रही है? ओव्यूल बॉडी या ओव्यूल वॉल। अब अपने पास बच्ची कौन सी बेटा? मेगास्पोर मदर सेल। ये घटना हो कहां पे रही है? यहां पे। दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर डिवीजन होगा मियोसिस। ध्यान से सुनना, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और उस मियोसिस से ये दो सेल बनी फर्स्ट, और फिर सेकंड मियोसिस से ये चार सेल बन गई, 1 2 3 और ये 4, यानी कि 4 सेल्स का एक टेट्रेड बनेगा जिसको लीनियर टेट्रेड कहेंगे, क्योंकि वो एक ही रेखा में है ये चारों। तो ये लीनियर टेट्रेड बन गया, लीनियर टेट्रेड, रेखिक चतुष्क बन गया। एंड दिस इज हैपनिंग हियर। ये आर्किस्पोरियल सेल थी, इससे क्या बन गई? प्राइमरी पेराइटल सेल, और एक क्या बन गई? मेगास्पोर मदर सेल। और इस मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन हुआ और क्या बन गया? लीनियर टेट्रेड, 1 2 3 4। अब देखिए ये जो 3 सेल हैं इनको अपन कहेंगे चलाजल एंड की ओर, निभाग की ओर। और ये सेल जो है वो किधर है? माइक्रोपाइल की ओर। तो चलाजल एंड की 3 सेल्स डीजनरेट हो जाएंगी, अपना साइटोप्लाज्म में इसको दे करके जाएंगे कि तू आगे रिप्रोडक्शन का काम पूरा कर। तो ये जो माइक्रोपाइलर एंड की जो सेल है वो एक बचेगी, दैट सेल विल बी नोन एज, ये जो सेल बचेगी इसको अपन कहेंगे एक्टिव मेगास्पोर, एक्टिव मेगास्पोर।
और ये एक एक्टिव मेगा स्पोर, जैसे मेल वाले में अपने क्या देखा था, माइक्रो स्पोर जो था उससे क्या बना था, मेल गेमेटोफाइट। इस मेगा स्पोर से अब आगे क्या बनेगा, फीमेल गेमेटोफाइट, जिसमें क्या बनना है, फीमेल गेमेट। यहां तक की जो प्रोसेस थी जिसमें मेगा स्पोर मदर सेल से, जो डिप्लॉइड ये सेल थी, उस मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बना है, मेगा स्पोर कैसा, हैप्लॉइड मियोसिस के थ्रू, ये प्रोसेस कहलाती है मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है। अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है, इस मेगा स्पोर से क्या बनाना है, फीमेल गेमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद। चलो अपन करते हैं इसको। प्रोसेस कहां पे हो रहा है, ओव्यूल में ही, इसलिए मैं ओव्यूल को वैसा का वैसा छोड़ रहा हूं। ये न्यूसेलस है जिसका यूज करेगा कौन, मेगा स्पोर डेवलपमेंट के समय, बाकी न्यूसेलस का। अब अपने पास यहां पे क्या है, एक्टिव मेगा स्पोर, और इस एक्टिव मेगा स्पोर से क्या बनना है, फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट। तो अब अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो कैसे होगा, देखिए ये एक्टिव मेगा स्पोर है, ठीक है। इस एक्टिव मेगा स्पोर में पहला होगा माइटोसिस फर्स्ट, लेकिन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब बेटा ये केंद्रक तो डिवाइड हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में डिवाइड नहीं होगा। द न्यूक्लियस इज बीइंग डिवाइडेड, न्यूक्लियस एक से दो बन गए। एक न्यूक्लियस अपर पोल की ओर चला जाएगा और एक लोअर पोल की ओर, यानी कि दो न्यूक्लियस जो बने वो अपने अपने पोल्स की ओर चले जाएंगे। अब नेक्स्ट डिवीजन में क्या होगा, माइटोसिस सेकंड, माइटोसिस सेकंड, और ये प्रत्येक न्यूक्लियस वापस डिवाइड कर जाएंगे। इस बार भी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब केवल केंद्रक विभाजन। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब क्या हुआ देखिए, ये एक न्यूक्लियस से इससे दो बन गए, नीचे वाले से भी दो बन गए। नेक्स्ट माइटोसिस थर्ड, ये एक्स्ट्रा हो रही है। मैं क्यों बोल रहा हूं यहां पे, जब माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट बनाए थे तब दो ही माइटोसिस हुई थी, लेकिन यहां पे थर्ड माइटोसिस होगी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फिर से ये दो डिवाइड करेंगे तो दो से कितने, चार, नीचे वाले दो से भी चार, टोटल कितने न्यूक्लियस बन गए, 8 न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, देखिए रीअरेंजमेंट होगा न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, देखिए पुनर्व्यवस्थीकरण होगा, जो 8 बन गए हैं। और इस रीअरेंजमेंट में क्या होगा बेटा, एक न्यूक्लियस लोअर पोल से और एक न्यूक्लियस अपर पोल से कहां पे आ जाएंगे, सेंटर में। अब ऊपर कितने बचे, 3, नीचे भी कितने बचे, 3। अब एक साथ साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। नाउ व्हाट विल बी हैपन, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस होगी। और वो साइटोकाइनेसिस जो होगी उसमें इस डायग्राम को मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है। जो साइटोकाइनेसिस होगी उसमें क्या होगा, देखिए ऊपर की ओर 3 न्यूक्लियस, नीचे की ओर 3 न्यूक्लियस और सेंटर में 2 न्यूक्लियस। अब इनके चारों ओर क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो देखिए एक सेल तो ये बन गई, ठीक है। ये नीचे की ओर 3 सेल बन गई, ठीक है। और ये 2 सेल बन गई, और सेंटर में जो 2 न्यूक्लियस है इनको घेरते हुए ये एक सेल बन गई।
टोटल सेल कितनी बन गई? 1 2 3 4 5 6 7। न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 7 सेल्ड, 7 कोशिकाएं और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनती है, 8 केंद्रक युक्त। और इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बेटा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि मादा युग्मकोद्भिद। और इसी में आगे जाकर के एम्ब्रियो विकसित होगा, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? एम्ब्रियो सैक, जो अपन आगे पढ़ेंगे। यहीं पे एम्ब्रियो बनेगा। क्यों? क्योंकि एग सेल यहां पे है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर कहां डेवलप हुई है? यहां पे, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना, देखिए डायग्राम यूं बना रखा है, तो यहां पे एग सेल ऊपर की ओर दिखा रखी है। आप अपने एक बात पकड़ करके रखना कि जो एग सेल होगी वो सदैव माइक्रोपाइल की तरफ होगी। ये स्ट्रक्चर यही बनी है, उल्टा करके इसको यहां पे सेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये बीच वाली जो सेल है ये क्या कहलाती है? एग सेल। और इसके जो दोनों पार्श्व में सेल्स हैं वो कहलाती हैं सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। एग सेल और सिनर्जिड सेल मिलकर के क्या कहलाती हैं? एग अपरेटस, अंड उपकरण। नीचे वाली ये जो सेल है चलाजल एंड की ओर, ये कहलाती हैं बेटा एंटीपोडल सेल, प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स। और ये जो सेंटर में है ये कहलाती है द्वितीयक केंद्रक कोशिका, 2n सेल बोल देते हैं इसको, द्वितीयक केंद्रक कोशिका। ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। और इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था किसके अंदर? पॉलीगोनम प्लांट के अंदर। इसलिए इसको पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, पॉलीगोनम टाइप। इज दिस क्लियर? तो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कैसा? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड है। अब देखिए यहां से ये ओव्यूल किस में है बताइए? ओवरी में था, याद है कल वाला, ठीक है। ओवरी के ऊपर क्या? स्टाइल और स्टिग्मा, उसमें से स्टिग्मा पे कौन आ रहा था? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर के क्या बनाता है? पोलन ट्यूब। और उस पोलन ट्यूब में क्या है? याद कीजिए, पोलन ट्यूब में क्या है? मेल गैमेट्स। उन मेल गैमेट्स को लेकर के आएगा यहां पे। मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट, यानी कि एग कौन होता है? फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। तो वो एम्ब्रियो यहां बन रहा है या नहीं बन रहा है इस स्ट्रक्चर में, इसीलिए इसको अपन क्या कह रहे हैं? एम्ब्रियो सैक। तो टोटल जो डिविजन्स हुए फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के लिए क्या हुए? एक तो मियोसिस हुई। अरे याद कीजिए, अभी आपने मेगा स्पोर मदर सेल जो थी उसमें मियोसिस करके आपने क्या बनाया था? मेगा स्पोर। और 3 क्या हुई हैं? माइटोसिस, ठीक है। यहां पे जो लीनियर टेट्रेड बना था, चतुष्क बना था, उसमें से 3 सेल डिजनरेट हो गई थी। फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में कितने ने पार्टिसिपेट किया है? 1 मेगा स्पोर ने। चारों मेगा स्पोर नहीं, 3 डिजनरेट हो गए थे, 1 ने। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है उसको मोनोस्पोरिक भी कहते हैं, मोनोस्पोरिक। यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो चारों में से एक से डेवलप हुआ है। वैसे 22 स्पोरिक और टेट्रास्पोरिक भी होते हैं, जो अपन आगे मैं टेबल आपको डिस्कस करूंगा। जब 2 भाग लेते हैं तो 22 स्पोरिक कहलाएगा। किसके डेवलपमेंट में? फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में। इन चारों में से 2 भाग लेंगे तो 22 स्पोरिक, चारों भाग लेंगे तो टेट्रास्पोरिक, और अगर एक लेता है तो मोनोस्पोरिक। यहां पे कितनों ने भाग लिया? देखिए, जो मेगा स्पोर मदर सेल थी उससे क्या बना था? बीच में यहां पे लीनियर टेट्रेड, जिसमें मैंने कहा था चलाजल एंड की 3 खत्म हो जाती हैं, 1 पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये मोनोस्पोरिक कहलाएगा। व्हाट वी कॉल दैट? मोनोस्पोरिक, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट ओव्यूल के अंदर हुआ है, यानी कि मेगा स्पोरेंजियम में। तो इसका मतलब आप याद कीजिए, जब मैंने मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट बताया था तो वो बताया था एंडोस्पोरिक, यानी कि स्पोरेंजियम में ही हो रहा है। तो ये भी कहां पे हो रहा है? स्पोरेंजियम में। तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे? ये डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट का वो भी कैसा है? एंडोस्पोरिक। तो मोनोस्पोरिक है
एंडोस्पोरिक है। इज दिस क्लियर? थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट अपन जो पढ़ेंगे वो इसके कुछ स्पेशलाइजेशन यानी कि बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक जो है उनके टाइप्स, पॉलिनेशन, इनकी चर्चा करेंगे। ओके।